नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और आज हम देखेंगे कि आने वाला ये जो फुल मून है इसका क्या असर होने वाला है आपके रिश्ते पर। ठीक है, जब भी फुल मून आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपके अराउंड बहुत नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हावी हो जाती है। ठीक है, और अपने घर में कुछ कपूर वगैरह जलाकर आप उस एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी आप करते हो हमेशा, जैसे कि नमक से पोछा लगाना हो, जैसे कि घर में कपूर जलाना हो, जैसे कि स्वस्तिक निकालना हो अपने मेन डोर पर। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप जो आपको बहुत सुकून दिलाता है। ऐसा कुछ करके आप अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिलीज कर सकते हो। तो जानते हैं इस फुल मून का आपके रिश्ते पर क्या असर रहेगा, क्या कुछ आपके पर्सन सोचेंगे, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स रहेंगी। ठीक है, आपको करना है पूरा पूरा फोकस अपने पार्टनर के ऊपर। ठीक है, आई होप आप फोकस कर रहे हो। देखते हैं इस फुल मून पर क्या असर रहेगा। देखो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो आपके पर्सन है छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत परेशान हो जाते हैं और इस फुल मून के ऊपर भी ये सब कुछ घटित होने वाला है। कोई छोटी से छोटी बात भी इस इंसान को बहुत बेचैन कर सकती है, परेशान कर सकती है। और रही बात आपकी तरफ आने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि वो कब तक ऐसे ज़िंदगी जिए आपके बिना, वो कब तक आपका इंतज़ार करते रहे। आपकी तरफ से तो कोई एक्शन नहीं हो रहा है। 8 नंबर और 7 नंबर और यहाँ पर है 1 नंबर, ये कुछ खास हो सकते हैं। ठीक है, यस अक्षर हो सकता है उनके नाम का और यहाँ पर पी बना है। ठीक है, तो देखो गाइस, आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है कि वो कब तक ऐसे इंतज़ार करते रहेंगे आपका। आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आ रहा है आपकी तरफ से। मे बी हो सकता है कि आजकल आपने इस इंसान को मतलब बात करना ही बंद कर दिया है। आप कॉल कर नहीं रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, या इस इंसान ने आपको ऑलरेडी ब्लॉक करके रखा है, तो आप कैसे करोगे। ठीक है, तो इस इंसान को ऐसा फील होगा कि ना कोई बातचीत हो रही है, ना आगे क्या कुछ करना है इस रिश्ते में, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत हद तक इस इंसान को एक बेचैनी से रहेगी कि अब बहुत हो गया, अब कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। अब ये पर्सन फैसला करेंगे कि उनको आपसे बात करनी है। ठीक है, उस इंसान को ऐसा फील होगा कि ऑलरेडी उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है। ठीक है, और अब वो आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवा सकते। आपके पर्सन को ऐसा भी फील होगा कि न जाने किसकी नज़र लगी है इस रिश्ते को। इतना प्यारा रिश्ता था आप दोनों का, या तो ऑलरेडी, या तो हो सकता है कि किसी की सच में बुरी नज़र हो इस रिश्ते पर, या तो आपके पर्सन के मन में ऐसे ख्याल आ सकते हैं कि पता नहीं इतना प्यारा रिश्ता था, किसकी नज़र लग गई। वो खूबसूरत दिन जो पहले आप दोनों बिताते थे, आपके पर्सन वो खूबसूरत दिन लेकर आना चाहते हैं अब इस रिश्ते में। इस फुल मून में आपके पर्सन इतने ज़्यादा बेचैन हो जाएंगे आपके लिए, सैड फील करेंगे, बेचैन रहेंगे। कुछ उस इंसान को उदासी, ठीक है, उदासी रह सकती है, सैडनेस इस इंसान को घेर सकती है। और यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान को कुछ पुश मिल सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से स्पिरिट गाइडेंस मिल सकती है कि तुमको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। आपके पर्सन को यूनिवर्स भी पुश कर रहा है आपकी तरफ। और इस फुल मून में बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बात हो सकती है, मुलाकात हो सकती है। कॉल मैसेज के ऊपर डेफिनेटली बात हो सकती है। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि आपकी कॉल मैसेज के ऊपर बात हो सकती है, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो आमने सामने आकर बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके पर्सन फैसला लेंगे कि अब उनको इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहिए, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। अब बहुत हो गई है ये दूरियां। उनका नाम जी से, जे से या सी से शुरू हो सकता है, या सरनेम शुरू हो सकता है। तो इस फुल मून पर आपके पर्सन कुछ ऐसा करेंगे कि जिसके बाद आपको ये रियलाइज़ होगा कि वो इंसान आपसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। अगर कुछ लोग ऐसे थे कि आपके पर्सन के लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, और इस वजह से अगर वो आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहा था, या उसको जॉब नहीं थी, या कुछ ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से वो आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा था, तो वो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होने जा रहा है गाइस। ठीक है, जिस भी प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं आ पा रहे थे, वो प्रॉब्लम ही सॉल्व होने वाला है। तो ये बहुत यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। अगर परिवार की तरफ से विरोध था, तो वो अपने परिवार को समझा पाएंगे। उस इंसान की उदासी या उस इंसान की बेचैनी, उस इंसान का जो दिल टूटा है, उसकी जो हालत है, वो उसके घर वाले देख नहीं पाएंगे।
और वो अपने बेटे के प्यार में या अपनी बेटी के प्यार में वो उस इंसान को आपके लिए हाँ बोल सकते हैं कि ठीक है भाई। उनको ये रियलाइज़ हो जाएगा कि उनकी बेटी के लिए या उनके बेटे के लिए आपसे अच्छा कोई पार्टनर हो नहीं सकता, क्योंकि वो अगर आपके साथ खुश रह सकता है या रह सकती है तो उनको ऐसा लगेगा कि फिर हमें और क्या चाहिए, हमारी बेटी या बेटा खुश रहे, बस यही तो तमन्ना है। तो ठीक है, जो कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम थे कि अगर परिवार नहीं मान रहा था तो परिवार मान जाएगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन, बहुत बड़ा यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहा है गाइस। जैसे कि वक्त जैसे कि कटेगा नहीं इस इंसान से, एक एक पल वो काटने की कोशिश करेंगे आपके बिना, लेकिन कटेगा नहीं और वो बेजार हो जाएंगे और उनके पास कोई और चारा ही नहीं रहेगा। उनको ऐसा लगेगा कि अब इतना तड़पने से अच्छा है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ, मैं उससे बात करूँ, मैं उसको बताऊँ कि मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पता हूँ या तड़पती हूँ। अगर कुछ झूठ बोला है इस इंसान ने तो ये इंसान सच्चाई के साथ आपसे बात कर सकते हैं। वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग सकते कि हाँ मेरी गलती हो गई, मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अब तुमसे दूर रहा नहीं चाहता, अब बहुत हो गया, बहुत हो गए झगड़े, बहुत हो गई ये दूरियां, अब और रहा नहीं चाहता और हमें रहना भी नहीं है एक दूसरे से दूर। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि देखो यहाँ पर बटरफ्लाई भी बने हैं, हो सकता है कोई एक फ्रीडम नहीं दे रहा था सामने वाले को, तो ये भी चेंजेस आने वाले हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि किसी तीसरे की वजह से झगड़े हुए हैं, जैसे कि परिवार हो या करियर, जैसे कि इंसान बिल्कुल वक्त नहीं दे रहा था या किसी और फ्रेंड की बातों में आ रहा था। अगर ऐसा भी कुछ है तो इंसान को ये रियलाइज़ हो जाएगा कि आपसे ज़्यादा ज़रूरी उस इंसान की ज़िंदगी में कुछ और नहीं है। वो करियर में भी सक्सेसफुल बनेगा अगर आपका साथ रहेगा। वी से उनका नाम शुरू हो सकता है, यल से शुरू हो सकता है, के से शुरू हो सकता है और यहाँ पर हार्टशेप बना है। आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इस फुल मून पर बहुत इमोशनल रहने वाले हैं गाइस। उस इंसान को मतलब सूझबूझ जैसे कि खो जाएगी कि बस वही चाहिए, उसके पास जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं सोच पाएंगे वो इंसान, ठीक है। ना वो अपने करियर के लिए सोच पाएंगे, ना वो अपने आप के ऊपर ध्यान दे पाएंगे, बस वो इंसान आपके बारे में सोचते रहेंगे और बहुत ज़्यादा उदास रहेंगे जब तक वो आपसे बात नहीं करते। पास्ट की जो घड़ियां है, जो लम्हे हैं, बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। किस तरह ये रिश्ते की शुरुआत हुई थी, क्या कुछ आपने बोला था, उसने क्या बोला था, मतलब वो जो पहला पहला प्यार, जो पहला दिन था, वो बहुत ज़्यादा आपके पर्सन मिस करेंगे और वो उन लम्हों को फिर से जीना चाहेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि बस अभी के अभी उसके पास जाना है। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आपके पर्सन आपको कॉल मैसेज करने वाले हैं, तो बेफिक्र हो जाओ और पॉजिटिव सोचो, सब कुछ पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। उनके मन में बहुत ख्याल आएंगे कि बस कुछ तो बात होनी चाहिए। मिलने की चाहत इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी इस इंसान को कि वो अपनी गलतियां स्वीकार करेंगे। जो आने वाले 2-3 दिन है ना, 19 तारीख को फुल मून है, ठीक है, और आज तारीख है 15, तो ये जो 2 दिन है, 3 दिन है, इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सैड रहने वाले हैं। तड़प उठेंगे, वो परेशान हो जाएंगे, किसी भी काम में उस इंसान का मन नहीं लगेगा। बार बार आपका नाम इसको दिखाई देगा, कहीं पर आपके मोबाइल नंबर के आखिरी 3 डिजिट दिखाई देंगे। जैसे कि यूनिवर्स इस इंसान के साथ एक साजिश करेगा। यूनिवर्स इस इंसान को बताएगा कि तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें क्या करना है। इस इंसान को यूनिवर्स ये याद दिलाएगा कि तुमने जो सच्चा प्यार किया है, अब वक्त आया है कि उसकी तरफ जाओ, उसको न्याय दो, उसको जस्टिस दो, ठीक है। तो यूनिवर्स भी इस इंसान के साथ ऐसे साजिश करने वाले हैं कि इंसान जहाँ भी जाएगा सामने ऐसा कुछ दिखेगा कि जिससे वो इंसान आपको याद करेगा, ठीक है। कहीं पर रोड पर भी जाएगा तो कहीं भी किसी की भी कार के ऊपर, गाड़ी के ऊपर ऐसे नंबर दिखेंगे कि जो आपके मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट है। ये इंसान कहीं न्यूज़पेपर पढ़ने जाएगा तो आपका नाम दिखेगा, मतलब कुछ भी करने के लिए जाएगा तो आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज़ें उस इंसान को सामने दिखेगी। जैसे कि यूनिवर्स बार बार उसको बोल रहा है कि तुम उसकी तरफ जाओ, उसको तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें भी उसकी ज़रूरत है और तुम एक दूसरे के लिए बने हो और तुम्हें एक होना होगा। यूनिवर्स ऐसी साजिश करने वाले हैं गाइस, ठीक है। तो ये जो फुल मून है इस इंसान को बहुत भारी रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उदास, एक भारीपन भी आएगा इस इंसान को और उदास रहेंगे। और जब आपसे बात करेंगे तो ही वो इस सिचुएशन से निकल सकते हैं। इतनी उदासी, आपसे बात करेंगे तो एक सेकंड में ये उदासी गायब हो जाएगी। उनका चेहरा खिल उठेगा, जैसे मुरझाया फूल वापस खिल जाएगा। ऐसी चीज़ यहाँ पर होते हुए दिखाई दे रही है।
और बहुत चांसेस है कि ये पर्सन अपना जो कुछ भी उसने झूठ बोला था या जो कुछ भी प्रॉब्लम थे वो सब कुछ आपसे शेयर करे। इंसान आपको बताएगा कि उसने कैसे दिन निकाले हैं आपके बिना। वो इंसान आपको बताएगा कि एक एक पल उसका कैसा कटा है आपके बिना, और वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, कितना ज़्यादा चाहते हैं वो आपको। इस इंसान को एक ऐसा भी डर लगेगा कि आप कहीं रिजेक्ट ना कर दे, लेकिन बेचैनी इतनी रहेगी कि वो ट्राई करेंगे, ठीक है, वो कोशिश करेंगे कि ठीक है रिजेक्शन मिलेगा तो ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा। ऐसे कुछ ख्याल आपके पर्सन के इस फुल मून पर रहने वाले हैं। अपने दिल की बात लेकर आने की कोशिश वो 100% करने वाले हैं, ठीक है। उस इंसान को ऐसा फील होगा कि अगर अब उसकी तरफ नहीं गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी, बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। इतना ज़्यादा इमोशनली लॉस आपके पर्सन फील करेंगे, और वो इस लॉस को भर के निकालना है, और अगर उस लॉस को भर के निकालना है तो उनको आपकी तरफ आना ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि ये 2-3 दिन ये इंसान सो पाएगा, बहुत बेचैन रहेगा। एक तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी होगा आपके लिए, और दूसरी तरफ आपके पास कैसे वापस आना है, आपसे कैसे बात करनी है, किस तरह से आपको मनाना है। रूठे हुए हो, आप में से बहुत लोग रूठे हुए हो, और ये इंसान कोशिश करेगा आपको मनाने की। अब देखते हैं हम टैरो से, ठीक है। देखते हैं इस डेक से क्या कुछ एनर्जी रहेगी। ब्रोकन हार्ट, मैंने पहले भी बोला कि वो बहुत ज़्यादा उदास रहने वाले हैं गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों का बहुत ही पेनफुल ब्रेकअप रहा है, और इस फुल मून पर उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। मैंने आपको बोला था ना कि फुल मून जब आता है या न्यू मून जब आता है तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन के इमोशंस हाई रहेंगे, उदासी छाने वाली है आपके पार्टनर के ऊपर। और जो 9 नंबर यहाँ पर आया है वो कुछ खास हो सकता है आपके लिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि 9 महीने हो गए आपके ब्रेकअप को, या 9 हफ्ते हो गए आपकी बिल्कुल बातचीत नहीं है। कुछ ऐसा घटित हुआ है आप दोनों के बीच में कि दिल टूटा है, ठीक है। आपका जो दिल टूटा है, इस इंसान को एहसास हो रहा है कि उसने क्या गलतियाँ की। वो इंसान अपनी गलतियों के ऊपर सोचेगा। और ब्रोकन हार्ट जो यहाँ पर कार्ड आया है, तो आपके पर्सन भी बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके बिना, उसका भी दिल टूटा है, वो भी बहुत सैड है। ब्रोकन हार्ट ये जो कार्ड आया है, आपके पर्सन इमोशंस, मतलब अब क्या बोले कि कोई शब्द नहीं है, इतने ज़्यादा दुखी, इतना ज़्यादा सैड वो रहने वाले हैं। और एंजल ऑफ लव, देखो मैंने बोला था ना कि यूनिवर्स कुछ ऐसे साजिश करेंगे, ठीक है। एंजल, यूनिवर्स, जिस भी शक्ति को आप मानते हो वो शक्ति आपको आपका प्यार दिलाने वाले हैं। एंजल ऑफ लव, आपको डरने की ज़रूरत ही नहीं है, और आपके पर्सन को भी ये समझ में आएगा। नंबर 9 यहाँ पर भी है, ठीक है। 4 9 टोटल है 13, इसका टोटल आता है फिर 4, ठीक है। 4 और 9 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। तो इस फुल मून के ऊपर एंजल की भी ब्लेसिंग आपके ऊपर रहने वाली है कि ये जो दिल टूटा है इससे राहत मिलेगी, और एंजल आपको आपका प्यार दिलाएगी, आप दोनों की बात करवाएगी, या आप दोनों की मुलाकात हो जाएगी। कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर रहने वाली हैं, और आपके पर्सन को उदासी तो बहुत रहेगी, लेकिन एक कहीं ना कहीं आशा का किरण, ठीक है, एक आशा की किरण रहेगी कि हाँ यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर देंगे, एंजल सब कुछ ठीक कर देंगे। लव, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ एक ऐसी शक्ति है कि जो आप दोनों को एक करके रहेंगे, ठीक है। और अटैचमेंट, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपके पर्सन को होने वाली है आपके साथ। वो अपने आप को आपकी यादों से जुदा नहीं कर पाएंगे, वो अपने आप को किसी और काम में उनका मन लगेगा ही नहीं। ये कैंडल वैक्स में भी आया था कि आपके पर्सन का मन, दिल कहीं नहीं लगेगा, वो रात दिन बस आपके बारे में सोचेंगे, और उनका ऐसा फील होगा कि नहीं, उसके बिना मैं नहीं जी सकता। अटैचमेंट, इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होगी कि आपके पर्सन को ऐसा लगेगा कि वो अगर नहीं है तो फिर मैं कभी भी सुखी नहीं रह सकता, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, और मैं जी ही नहीं सकता उसके बिना। तो ये जो अटैचमेंट का कार्ड है, तो इस फुल मून के जो दिन है, ये 2-3 दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दुखी रहने वाले हैं और इमोशनल होने वाले हैं आपके लिए। मेजर अरकाना से देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है।
दी मून, वापस वही एनर्जी कि ये पर्सन सब कुछ वो याद आएगा इस इंसान को जो कुछ भी आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। और देखो मून का ही कार्ड आया है, हम फुल मून की एनर्जी चेक कर रहे हैं और यहाँ पर कार्ड भी मून का आया है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास रहने वाले हैं गाइस, इतने ज़्यादा उदास कि उसकी कोई लिमिट नहीं है। और वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इतने ज़्यादा याद करेंगे आपको कि बस वो चाहेंगे कि आपकी नाराज़गी को वो ख़त्म करें। वो चाहेंगे कि उनकी वजह से जो नाराज़गी इस रिश्ते में आई है, जो दूरियां इस रिश्ते में आई है, जो उन्होंने पास्ट में जो कुछ भी बातें की, जो झगड़े हुए आप दोनों के बीच में, वो उन झगड़ों को मिटाने की कोशिश करेंगे, वो आपकी नाराज़गी को दूर करने की कोशिश करेंगे। और दी मून की एनर्जी है तो आपके पर्सन दुखी रह सकते हैं और हो सकता है कुछ लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि इनकी मदर की वजह से आप दोनों अलग हो चुके हो। अगर ये ऐसा कोई रीज़न था तो वो अपनी माँ को मना सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा सैडनेस आपके पर्सन के अंदर रहने वाली है गाइस। और ये देखो 7 ऑफ कप्स, द्विधा परिस्थिति हो सकती है। मैंने जैसे कि पहले बोला कि उनका परिवार या उनका करियर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपके पर्सन को चॉइस करनी पड़ेगी, आपके पर्सन को डिसीजन लेना पड़ेगा। फुल मून में ये डिसीजन लेने वाले हैं, वो सब कुछ बंद कर देंगे कि इधर जाए कि उधर जाए। ये जो द्विधा परिस्थिति है आपके पर्सन इसमें से बाहर निकलेंगे। ठीक है, आपके पर्सन के पास ऑप्शन होगा उसका करियर, उसका परिवार। अगर उनका परिवार नहीं मानेगा तो वह आपके लिए अपने परिवार से लड़ जाएंगे। ठीक है, और आपके पर्सन ये स्टॉप कर देंगे। ये जो बेचैन हो रहे हैं वो सोच सोच कर अब वो डिसीजन लेंगे। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी जो थी आपके पर्सन की वो हटने वाली है। नंबर 7 कुछ खास हो सकता है, वो बहुत ही विजडम, ठीक है, बहुत विजडमली या बहुत अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करके सोच समझ कर अब डिसीजन लेने वाले हैं। वो अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा समझा सकते हैं। ठीक है, आपके पर्सन का जो भी विश्वास है, ठीक है, उनका विश्वास है डिवाइन के ऊपर कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और आपके पर्सन को पता है कि सबसे बेस्ट आप ही हो उनके लिए। ठीक है, आपके पर्सन हेल्प ले सकते हैं और अपने परिवार को बड़े ही प्यार से वो समझा सकते हैं अगर परिवार नहीं मान रहा था तो। ठीक है, राशि कौन सी है यहाँ पर? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रांग है गाइस। ठीक है, देखो दिल टूटा है डेफिनेटली। ये जो एनर्जी है ये 2 बार आई, यहाँ पर भी वो एनर्जी है और ये भी 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिल टूटा है, इस फुल मून को उस पास्ट की एनर्जी से लेट गो करना चाहते हैं गाइस। अब वो पर्सनल ग्रोथ पर ध्यान देंगे। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस है आप दोनों के रियूनियन होने में वो उसके ऊपर फोकस करेंगे। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस लगते हैं कि ये पर्सन आपको मिलने के लिए आ सकते हैं और आपको मिलकर आपको प्यार से समझा सकते हैं कि जो कुछ भी हमारे बीच में हुई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो या जो कुछ भी गलतियां अगर हुई है तो तुम मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। आपके पर्सन आपका हाथों में हाथ लेकर आपको समझा सकते हैं। 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, दिल टूटा तो है, डेफिनेटली आपका दिल टूटा है और आपके पर्सन को ये नीड महसूस होगी, ये ज़रूरत महसूस होगी कि अब वक्त आया है उसकी तरफ जाने का, उसको समझाने का, उसको सॉरी बोलने का। 3 नंबर कुछ खास हो सकता है आपके लिए। आपके पर्सन को ये महसूस होने वाला है कि अब और वो रुक नहीं सकते, अब उनका फैसला हो चुका है कि उनको आपकी तरफ आना है, आपको प्यार से समझाना है। तुम्हारा जो मैंने दिल तोड़ा है उसके लिए मैं सॉरी हूँ। तो ये बहुत खूबसूरत एनर्जी यहाँ पर आई है कि आपके पर्सन का फैसला हो जाएगा और वो अब रुकने के लिए तैयार नहीं है। क्या गाइडेंस है आपके लिए, देख लेते हैं। सबसे पहले तो गॉड की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, एंजल की ब्लेसिंग आपके ऊपर है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 22, ये जो मास्टर नंबर है ये आपके लिए कुछ खास हो सकता है। मे बी 22 दिन के अंदर आपकी मुलाकात हो सकती है। ठीक है, क्योंकि मास्टर नंबर है। नंबर 51, इसका टोटल है 6 नंबर। 6 नंबर भी कुछ खास हो सकता है। यहाँ पर है मिल्क एंड हनी। आपकी ज़िंदगी में जो रोमांस गायब हुआ था, आपकी ज़िंदगी में जो हंसी खुशी वाले दिन गायब हो गए थे, जो प्यारे दिन, जो मीठे दिन गायब हो गए थे, जो मिठास जैसे कि ख़त्म हो गई थी, वो मिठास फिर से अब लौट कर आने वाली है। आपके लाइफ में रोमांस आने वाला है गाइस। आपके पर्सन बड़े ही प्यार से आपसे बात करने वाले हैं। ठीक है, और बिटवीन वर्ल्ड्स यहाँ पर जो
द्विधा परिस्थिति हो गई है आपकी, तो अब आपको इसमें से बाहर निकलना होगा। आप इस अंधेरे में रहना चाहते हो, जाना तो उजाले में ही है ना, तो सोचो और डिसीजन लो। बिटवीन वर्ल्ड्स की एनर्जी जो है, आपके पर्सन की भी बहुत द्विधा परिस्थिति हो सकती है, लेकिन वो डिसीजन लेने वाले कि अब उनको और नहीं रुकना है इस अंधेरे में, अब उनको जाना है आपकी तरफ इस उजाले में। नंबर 3, वापस आपके लिए कुछ खास हो सकता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।